अगर मैं आपसे कहूं कि जब WPL का 10 तारीख को मुकाबला हुआ था आपके गुजरात बनाम यूपी वॉरियर्स का, तो वहां पर गुजरात जीती नहीं। असल में ये कुछ प्लेयरों ने मिलकर जिताया था। लेकिन अभी जब आप ये वीडियो देखोगे तो आप खुद कहोगे कि अरे हां भाई साहब, अगर ये प्लेयर ना होते तो कहां से ही आपकी गुजरात जीत सकती थी। अरे गुजरात भले 207 मार चुकी थी, लेकिन तब भी उसका दिल 1 मिनट में 72 बार नहीं बल्कि 172 बार धड़क रहा था, क्योंकि उसको पता था कि कब चौके लग रहे हैं और कितने लग रहे हैं, वो गिन नहीं पा रहे थे। अरे मात्र 10 रन से ही हारी आपकी यूपी वॉरियर्स। 2-4 गेंदें और मिली होती ना तो आराम से जीत सकती थी। लेकिन आइए देखते हैं कि आखिरकार मुकाबले में क्या हुआ था और आपकी गुजरात इस मुकाबले को कैसे निकाल कर लेकर चली गई। देखने की कोशिश करोगे जब यहां पर आपकी यूपी वॉरियर्स पहले टॉस जीतती है और पहले गेंदबाजी का फैसला करती है, तो गेंदबाजी करना तो इनके लिए सही था, लेकिन गुजरात ने कहा कि हम इतना ठोक ही देंगे कि आप उतना कभी बना ही नहीं पाएंगे। अरे जैसे लग रहा था कि भाई साहब ये यहां पर तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, ये लोग खेल रहे हो क्योंकि यार ये लड़कियां भाई साहब इतना कमाल कर दी कि यार टीबीज के अंदर 207 मार दी। और वहां अभी कुछ समय पहले जब आपके मुंबई और आरसीबी के बीच हुआ था तो 153 156 में ही इतना रोमांच आ चुका था। लेकिन भाई साहब यहां तो 207 ही ठोक दिया गया, केवल 4 विकेट के नुकसान पर। अभी यूपी वॉरियर्स की बैटिंग बाकी थी, लेकिन आइए देखते हैं कि आपकी गुजरात ने बैटिंग में ही क्या कमाल किया था और बॉलिंग में क्या किया था। अरे देखने की कोशिश करोगे तो ये जो 4 विकेट गिरे थे ना, ये 4 के चारों ओए कुछ ना कुछ कमाल करके गए थे। अरे जैसे कि देखिए ना, यहां पर आपके गार्डनर ने जो कि 41 गेंद के अंदर 65 रन मारे, और आप जान जाइए कि इन्हीं का ही सबसे बड़ा योगदान था जो इतने कम बॉल पर इतने ज्यादा रन ठोक दिए ना। और इसी वजह से आपकी जो गुजरात थी वो इतनी आगे तक जा पाई। आपकी शर्मा ने, जो कि अभिषेक शर्मा के यहां पर रूप ले ली थी, 30 गेंद के अंदर 44 रन। फिर सोफिया डिवाइन ने यार 20 गेंद पर 38 रन ठोके, और केवल 38 रन ही नहीं ठोके, अरे भाई साहब 7-7 टीम के अंदर 2 विकेट का मतलब योगदान भी दी। और इन्हीं की वजह से मान लीजिए कि आपकी जो गुजरात जीत पाई ना, इन्हीं की वजह से जीत पाई। जानते हो क्यों? अरे इसीलिए क्योंकि जब इन्होंने 2 विकेट झटके और इतने कम बॉल में इतने रन भी बना दिए थे ना, इसी वजह से जो आपकी गुजरात थी वो मैच में आ पाई थी। क्योंकि यूपी वॉरियर्स जिस तरीके से निकल रही थी, एक बार बीच में ना ऐसा लग रहा था 207 क्या 250 भी होते ना तब भी आपकी यूपी वॉरियर्स चस कर सकती थी। लेकिन जब सोफिया डिवाइन आती है और विकेट लेती है, तब भाई साहब कुछ सांस में सांस आती है। जो 172 बार दिल धड़क रहा था वो 72 पर आता है। लेकिन फिर उसके बाद अभी जी सुनिए तो सही, यहां पर आपकी वारहम ने जो कि 10 गेंद के अंदर 27 रन मारे। फिर आपकी रेणुका ने, जो कि यार जब 5 बॉल ही खिलाए थे ना, तभी 3 रन देकर 1 विकेट झटक लिए थे। और शुरुआत में जब इन्होंने ये कैसा जान सकते हो कि यूपी वॉरियर्स के ऊपर प्रेशर डाल दिया था ना, उसी प्रेशर की वजह से ही आपकी आज गुजरात जीत पाई। अरे क्योंकि 1 विकेट नहीं बल्कि 2-2 विकेट इन्होंने झटका था। बड़े से बड़े प्लेयर को इन्होंने केवल 1 रन पर आउट किया था। और अगर ऐसा ना हुआ होता तो कहां आपकी गुजरात जीत सकती थी, और इसी की वजह से गुजरात जीती है। लेकिन भाई साहब गुजरात यहां पर जीती नहीं, बल्कि शुरुआत में जो अपना पल्ला था उसको भारी कर चुकी है। अरे हां, क्योंकि WPL के अंदर बहुत ज्यादा टीमें नहीं है, केवल 5 ही टीमें हैं। और इस 5 टीम में बहुत ज्यादा मैचेस भी नहीं होंगे। IPL होता था तब तो 10-10 टीमें होती थी, 2-2 महीने तक चलता था। यहां पर आपको ज्यादा मुकाबले नहीं खेलने को मिलते। इसी वजह से आपको शुरुआत से लेकर ही जीतना पड़ता है, ताकि आप जो अंक तालिका होती है पॉइंट्स टेबल ना उसमें, ताकि आप अपना सर्वोच्चतम नाम दर्ज करा सको, तभी आप सेमीफाइनल और फाइनल में जा सकते हो। और यहां पर गुजरात आपकी जीतकर एक अपना पॉइंट आगे कर चुकी है, जिसके इसका फायदा इसको आगे चलकर पक्का मिलने वाला है। लेकिन भाई साहब एक बार आपके यूपी वॉरियर्स की भी यार काबिले तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां 197 ये भी पहुंचा चुकी थी। अरे 207 आपकी गुजरात ने मारा था ना, तो 197 इसने भी मार दिया था। मात्र 10 रन से हारा। अगर ऐसा लग रहा था कि भाई साहब यहां पर जो गेंदबाज बल्लेबाज आ रहे थे सब ठोक रहे थे, और 2-3 गेंदें और मिली होती ना तो आराम से ये 10 रन ये लोग बना देते। लास्ट के कुछ बॉल पर जितने चौके लगे थे ना भाई साहब, उतने तो पूरे मैच में नहीं लगे थे। क्या लगता है कि भाई साहब अब ये लड़कियां नहीं, अब ये अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा बन चुके हैं। आप किसके साइड थे बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। प्रिपेयर द अबव स्क्रिप्ट फॉर एल वॉइस ओवर।
Write all Hindi words in Devanagari script. Keep all English words in normal English. Use proper punctuation like commas, dashes, ellipses, and exclamation marks to match emotions and natural pauses. The tone should be energetic. Format it like a final script, ready for tools like 11 Labs. Same to same script, likh kar do.